हेलो एंड वेलकम, सबका स्वागत है JEE एडवांस के PYQ सीरीज में। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 JEE एडवांस 25 का पेपर नंबर 2। सबसे पहले इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। हमारे पास में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 का, एक P दिया है, Q दिया है जिसमें x y z है और 4 है। साथ में बोला है कि x y z की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है। और उसमें बोला है कि देयर इज अ 2x2 मैट्रिक्स। अब ये कौन सा है हमको नहीं पता, तो इसको हमको एज्यूम करके चलना पड़ेगा। और साथ में बोला कि ऑल एंट्रीज बीइंग नॉन जीरो रियल नंबर, ये याद रखना, ठीक है। और साथ में गिवन कंडीशन दिया है QR इज इक्वल्स टू RP। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। अभी सॉल्व करने से पहले हम देख लेंगे कि किस टाइप का स्टेटमेंट चेक करना है। तो बेसिकली हमको चेक करना है डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास में जो कंडीशन गिवन है उसमें से पहले हम एज्यूम कर लेते हैं R इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई को दे दिया है, लेट्स से ABCD। सेकंड हमको दिया है डिटर्मिनेंट इक्वल दिया है, ठीक है। तो हमको दिया है QR इज इक्वल्स टू RP। और इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, डिटर्मिनेंट ऑफ Q इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ R इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ R इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ P। ये भी हमारे पास में गिवन कंडीशन है। अब सिंपल सी बात है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल, दोनों साइड में डिटर्मिनेंट ऑफ R है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ Q इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ P। तो Q का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 4x माइनस ZY इज इक्वल्स टू P का डिटर्मिनेंट होता है 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 3 6। तो हमारा होगा पहला इक्वेशन, ठीक है। हमारे पास में 3 वेरिएबल है तो हमको कम से कम 3 इक्वेशन तो भी चाहिए। अब आते हैं सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन दिया है QR इक्वल्स टू RP, वही यूज करना है वापस में। सो QR, सो Q क्या हो गया, यहाँ पे लिख लेता हूँ कि QR इज इक्वल्स टू RP। इसी चीज को हमको खेलना है। सो Q हमारे पास में X Y Z एंड 4। R की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने एज्यूम किया है ABCD। P की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, P है हमारे पास में 2 0 0 3। और फिर से वापस सॉरी RP है ना, RP चाहिए, A B C और D। और साथ में बाद में P की वैल्यू हमको दी है 2 0 0 2। उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे आपसे, यहाँ से आपको दो इक्वेशन मिलेंगे। कैसे चेक करना है, ये होगा AX प्लस CY, सो AX प्लस CY, बाद में BX प्लस DY, ZA प्लस 4C और ZB प्लस 4B। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको मिल गया 2A, ठीक है, 3B 2C और यहाँ पे हमको मिल गया 3D, राइट। अब देखो इक्वेशन में ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, पहले वेरिएबल चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल, यहाँ पे भी एक वेरिएबल है, तो हम किस चीज़ को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो वेरिएबल जहाँ पे कम हो वहाँ पे चेक करना है। ये यहाँ पे वेरिएबल कम है, यहाँ पे वेरिएबल कम है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है इसका मतलब वो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी क्या हो जाएगी, इक्वल। दोनों को इक्वल कर लेते हैं, तो हमको मिल गया ZA प्लस 4C इक्वल्स टू 2C और यहाँ पे हमको मिल गया ZB प्लस 4D इक्वल्स टू 3D। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो ZA इक्वल्स टू हमको क्या मिल जाएगा, माइनस 2C और यहाँ पे आपको ZB इक्वल्स टू मिल जाएगा माइनस B। या फिर यहाँ से अगर आपने Z की वैल्यू निकाल ली तो हमको मिल गया माइनस 2C बाय A और यहाँ से हमको Z की वैल्यू मिल जाएगी माइनस B बाय B। अब दोनों साइड की जब Z की वैल्यू सेम ही होगी क्योंकि Z एक नंबर है, रियल नंबर है, तो मतलब ये दोनों राइट हैंड साइड वाली वैल्यू क्या होगी, सेम हो जाएगी। मतलब माइनस 2C बाय A इज इक्वल्स टू माइनस B बाय B, माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2BC इज इक्वल्स टू AD, या फिर BC इज इक्वल्स टू, एक BC उधर भेज दिया तो AD माइनस BC। ऐसा क्यों किया, रीजन सिंपल है, क्योंकि इस चीज का अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना हो जाएगा AD माइनस BC। तो एज हमको पता है कि R में जो मैट्रिक्स है वो नॉन जीरो एंट्रीज है, ऑल एंट्रीज नॉन जीरो। इसका मतलब कि ये डिटरमिनेंट इक्वल होने के लिए ये डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, B और C सॉरी, और B और C के नॉन जीरो है। सो देयरफॉर हमको क्या चीज मिल गई, हमको एक पॉइंट मिल गया
B not equal to 0 and C also not equal to 0, क्योंकि all entries are not 0। और डिटरमिनेंट की वैल्यू भी हमको मिल गई और z का रिलेशन भी हमको मिल गया। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास में रिलेशन तो आ गए, अभी हम चलते हैं इक्वेशन की तरफ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने ये दो इक्वेशन को यूज कर लिया, बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख दी, इन दोनों को तो यूज कर लिया। अभी इन दोनों इक्वेशन की बात है, चलो ठीक है देखते हैं। तो पहले इक्वेशन हमको मिल गया ax प्लस वाई सी इज इक्वल्स टू 2a, ax प्लस वाई सी इक्वल्स टू 2a, और दूसरा हमको मिल गया bx प्लस वाई डी इक्वल्स टू 3b। राइट, दोनों को एक साइड में लेके आते हैं तो हमको मिलेगा, इसमें से a चला गया तो a माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई सी इक्वल्स टू 0, या फिर इसमें से b कॉमन निकल गया तो हमको मिल गया x माइनस 3 इंटू बी प्लस वाई डी इक्वल टू 0। अभी हमको क्या इन्फॉर्मेशन पता है कि b और c तो 0 नहीं हो सकता, तो ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, और ऑब्वियसली a और x की वैल्यू तो हमको पहले से पता है, सॉरी नॉट ए और एक्स की वैल्यू पता है, जो एक्स के कोएफिशिएंट हमको पहले से पता है। और यहाँ पे लिखते समय शायद मैंने कुछ उल्टा कर दिया, ये ए चाहिए और यहाँ पे चाहिए एक्स। ओके ठीक है, तो ये हमको पहले से पता है कि अभी ये तो सोल्यूशन आ गया एक्स वाई इक्वल्स टू 0, दो इक्वेशन। अब दो इक्वेशन में सी 0 नहीं है, डी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है और ए भी 0 नहीं है। तो अगर ये कोएफिशिएंट 0 नहीं है और फिर भी आंसर 0 आ रहा है, मतलब दिस इज द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब जिसमें आंसर 0 0 नहीं होते, 0 0 छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है। तो अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है मतलब इसका डिटरमिनेंट का कुछ वैल्यू होगी, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल देते हैं। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2, यहाँ पे है y, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 और यहाँ पे आ जाएगा फिर से y। ओके, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, पानी। ओके, अब चलो सॉल्व करने से पहले एक चीज इंफॉर्मेशन यहाँ पे ध्यान में रख लो। यहाँ पे a और c है और हमारे पास में यहाँ पे a c है, वहाँ पे b है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे इक्वेशन में y z तो नहीं आ रहा है, y दो बार आ गया, तो हम z का इक्वेशन कैसे लेते हैं, एक काम करते हैं नीचे का इक्वेशन फिर से यूज कर लेते हैं। तो हमने नीचे का इक्वेशन फिर से यूज कर लिया तो हमको मिल गया, इसको हटा लेते हैं, इसको हटा दिया, हमको z का इक्वेशन चाहिए क्योंकि हमको नीचे y z नहीं बोला, तो z वाला ये लिखते हैं हम लोग za प्लस 4c इक्वल्स टू 2c, या फिर उधर सीधे लेके आओ तो za प्लस 2c इक्वल्स टू 0, इसमें z आ गया हमारे पास में। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल पकड़ के चलते हैं हम लोग, a और c वेरिएबल, क्योंकि हमको कांस्टेंट वेरिएबल चाहिए ना। a और c वेरिएबल पकड़ लिया तो x माइनस 2 आ गया, यहाँ पे y आ गया, यहाँ पे आ जाएगा z और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, पर डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो डिटरमिनेंट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो अब सॉल्व करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जो 2 into x माइनस 2 माइनस yz इक्वल्स टू 0, या फिर 2x माइनस 4 माइनस yz इक्वल्स टू 0। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब ये हमारे पास में पहला यही इक्वेशन था जिसमें भी yz है, ये हमारे पास है दूसरा इक्वेशन है, इसमें भी yz है, वो माइनस है, ये भी माइनस है, इस 4 को मैं उधर भेज सकता हूँ। बेसिकली इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, माइनस yz इक्वल्स टू 4, और वो इसमें मैं जो सब्ट्रैक्ट ऐड कुछ तो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया 4x माइनस yz 6, सबकी साइन चेंज, तो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, फिर से माइनस हो गया, yz तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे मुझे मिला माइनस 2x इक्वल्स टू यहाँ पे होगा माइनस 2, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू मुझे मिल गया 1, तो x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी तो एग्जैक्टली। अब x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू कहीं पे भी पुट कर सकते हैं हमारे इक्वेशन में, तो यही पे पुट कर लेते हैं। लेट 4 into 1 माइनस zy इक्वल्स टू 6, zy उधर लेके जाते हैं, 6 इधर लेके आते हैं, ये होगा zy, सो zy इज इक्वल्स टू आ गया माइनस 2। ये पहले इंफॉर्मेशन, तो हमारे ऑप्शन में बोला है कि yz इक्वल्स टू 2, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये
ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, राइट। अभी हमको 90% इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब हमको बस डिटर्मिनेंट निकालना है, अब उसके ऊपर फोकस करते हैं। ओके, तो हमको लगने वाली इन्फॉर्मेशन हमने यूज कर ली है। अभी हम निकालते हैं फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू माइनस 2i, ठीक है। क्यू हमको पहले से पता है, क्यू क्या है, चलो x माइनस 1, राइट, x माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 तो 2 हो गया, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, y वैसे रहेगा, z वैसे रहेगा, और यहाँ पे है 4 माइनस 2 हो जाएगा ये, क्योंकि i की वैल्यू राइट साइड में। अब हमको x की वैल्यू पता है, x है 1, डिटरमिनेंट निकाल लो, 1 माइनस 2, ये हो गया माइनस 1, ये हो गया बेसिकली माइनस 2, और ये माइनस वाई जेड, बस वैल्यू पुट कर लो, ये हो गया प्लस 2 माइनस वाई जेड। वाई जेड की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 है, तो बेसिकली आना चाहिए माइनस 4। तो पहले इसका ऑप्शन का अपना आंसर आना चाहिए माइनस 4। हमारे ऑप्शन में दिया है कि माइनस 4, तो चेक करके देखो, माइनस 2 ओके, एक सेकंड लिखने में गलती हो गई, 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये माइनस 2 हो गया प्लस 2, तो माइनस प्लस 0, तो पहला ऑप्शन हो गया 2। तो हाँ, क्यू माइनस 2i की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया पहला। ओके, सेकंड चेक करते हैं, क्यू माइनस 6i, तो अगेन सेम वैल्यू, x माइनस 6i मतलब 6, ये y वैसा ही है, z वैसा ही है, ये हो गया 4 माइनस 6 है, तो माइनस 6, इसके लिए निकाल लेते हैं, 1 माइनस 6 हो गया माइनस 5 y z, और ये माइनस 2, सिंप्लीफाई करो, ये हो गया 10 माइनस वाई जेड, और 10 माइनस ऑफ माइनस वाई जेड कितना, माइनस 2, तो बेसिकली आ गया 12, सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। अब तीसरा निकाल देते हैं, क्यू माइनस 3i, ओके, सो x माइनस 3 वाई जेड, और ये होगा 4 माइनस 3, सिंप्लीफाई कर लो, 1 में से 3 चला गया तो माइनस 2 हो गया, वाई जेड, और ये हो गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो गया माइनस 2 माइनस वाई जेड, माइनस 2 माइनस वाई जेड, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, माइनस 2 माइनस वाई जेड का हो गया माइनस 2, ये भी आ गया 0, जबकि यहाँ पे 15 बोला, तो हमारा आंसर कंफर्म हो गया। So therefore final answer is A and B are correct, ठीक है। कुछ आगे पीछे हो सकता है कि इक्वेशन लगता तो नहीं, जितना कि उतना सिंपली इजीली सॉल्व किया हम लोगों ने। तो बेसिकली 2i और 3i के लिए आंसर क्या आ रहा है, 0, और 6i के लिए आ रहा है 12, तो A और B क्या हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसमें बस एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि जब हमने इसके पहले के दो इक्वेशन लिए, उसमें आपको वेरिएबल अंडरस्टैंड करके रखना है कि एक्स वाई आपका वेरिएबल नहीं, आपका वेरिएबल है ए और सी, तो आपको ए और सी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर ए और सी से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इक्वेशन भी ए और सी के लगेंगे, बी का लेने की जरूरत नहीं है। बी का लिया था, फिर हमने चेक किया, नहीं हो सकता, क्योंकि बी और डी उसमें फिर से 4 वेरिएबल हो गए, हमको 2 ही चाहिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अदरवाइज लाइक और शेयर करते चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।